हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। होली अच्छे से आप खेल रहे हैं, अच्छे से खेलिए। इस बार 2 दिन होली पड़ गया था, इसलिए आप लोग भी अच्छे से घर पर होली खेल रहे हैं, इसलिए मैंने क्लास भी 2 दिन पोस्टपोन कर रखा है। जैसे ही आप लोग आते हैं और आप लोग बढ़िया से तैयारी में लग जाएँगे, हम भी तैयारी कराने लगेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला। अभी मेन मुद्दा होमगार्ड से रिलेटेड है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला कि सर जी होमगार्ड पर तो कोई वीडियो ही नहीं बना रहे हैं। होमगार्ड पर वीडियो बनाइए कि आखिर कब तक बहाली होगा और जो फिजिकल डेट जारी किया गया है, ये क्या है? इसका ऑथेंटिसिटी क्या है? आखिर फिजिकल उस दिन ले लिया जाएगा। साथ में जो मेरिट बनेगा उसमें कैसे हम लोग अपना स्थान बना पाएँगे और कैसे मेरिट कैसे डिसाइड किया जाएगा? क्योंकि लाखों अभ्यर्थी होंगे, महिला भी होंगे, तो ये सभी लोगों का सवाल है, तो ध्यान से सभी अभ्यर्थी देखिएगा। एक-एक चीज़ मैं आपका क्लियर कर दूँगा, फिर दोबारा आपके मन में सवाल नहीं उठेगा, ठीक? अगर उठेगा तो ये उसको भी बता दिया जाएगा। देखिए, जो पहले भी होमगार्ड होता था, पहले 2009 में हुआ है, 2011 में हुआ, उससे पहले भी होमगार्ड हुआ है, तो होमगार्ड जो भर्ती हुआ करता था, वो पहले भी फिजिकल के ही आधार पर हुआ करता था। ऐसा चीज़ नहीं है कि रिटन नहीं लिया जा सकता है, रिटन लिया जा सकता है, वो डीएम के ऊपर है। लेकिन पटना मुख्यालय की तरफ से जो गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय है पटना वहां से नोटिस जारी किया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट को। ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया है कभी भी कि आपको इसमें रिटर्न लिया जाए। हाँ, पहले ऐसा होता था कि कुछ-कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता था कि ऐसे ही वर्बली क्वेश्चन लोग पूछ लेते थे, जो भी क्वेश्चन पूछते थे। पहले तो 5वां क्लास पर भी ये भर्ती होता था। अब ये तो 10th क्लास आपको करना ही करना पड़ेगा, इसमें मतलब 10th तो होना ही चाहिए आपका। अब ये देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सीट निकाला गया था, इसमें भी मैंने आपको अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ सीट बताया था कि जैसे कि अगर महिला का निकालना है, 35% निकाल लीजिए, महिला का हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं अलग वीडियो में ये चीज़ जानकारी दे चुका हूँ। टोटल अगर सीट की संख्या देखा जाए, देखिए, भर्ती तो बहुत है, 28,000 के करीब भर्ती खाली है। पहले भी मैंने आपको जानकारी दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 28,000 टोटल है। लेकिन अब की बहाली हो कितना रहा है, तो 15,000 पर, वो भी कैपेसिटी के अनुसार कि किस जिले में कितना बहाली होना है। हाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर आपको ये देखिएगा, मेनली आप देखिएगा बगहा और आपको जो ये नवगछिया है, ये तो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मेन है अरवल, तो अरवल में कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए इनका नहीं हो रहा है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपका करना पड़ेगा। यानी कि आप फॉर्म भरिएगा तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख सकते हैं कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सब लोगों ने लगभग निकाल ही दिया है। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये लखीसराय का है। ये बिहार गृह रक्षा वाहिनी सबका अलग-अलग वेबसाइट बना हुआ है, हर एक जिले का बना हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं सबका। तो गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन कार्य हेतु यूएचएफ आरएफआईडी बेस्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु नवीदा आमंत्रण सूचना, जैसे कहा गया था ना पहले नोटिस में कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो नवीदा करें, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपको निकाल सकते हैं। तो सभी डीएम लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट निकाले हुए हैं कि भैया हमको ये जरूरी है, इस समय तक आपको चाहिए। तो बहुत लोग अपना नोटिस डाले हैं वेबसाइट पर, बहुत लोगों को मिल गया है, तो वो लोग नहीं डाले हुए हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको ये आपको किया जाता है, आइडेंटिटी इसे किया जाता है। तो ये क्या आपको इस तरीके से क्या किया जा रहा है? ये मेनली किया जा रहा है कि हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन हो, हर एक चीज़ बेहतर तरीक़ा से हो। यहाँ पर इनको दिया भी गया है कि 21 फरवरी 2025 के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी लखीसराय में गृह रक्षकों के स्वास्थ्य नामांकन कार्य लिए यूएचएफ आरएफआईडी बेस्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा की, और ये जैसे बिहार पुलिस में भी हो रहा है ना, सेम प्रक्रिया आपको वही है। इच्छुक फर्म से मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा अलग-अलग बंद लिफाफे में जिला संदेष्टा कार्यालय यानी डीएम कार्यालय तक आपको पहुँचाना है। इसमें आपको सभी चीज़ दिया हुआ है, ध्यान से रखिएगा। इनको समय कब तक दिया हुआ है, इनको अंतिम तिथि दिया है 25 मार्च तक। 25 मार्च तक तब तक दिया हुआ है, अच्छा खासा अभी भी समय है आपका। तो इनको देखिएगा आमंत्रित की जाती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में फॉर्म को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यूएचएफ आरएफआईडी बेस्ड रेस टाइमिंग सॉल्यूशन, डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट, डिजिटल शॉर्ट पुट मेजरमेंट, डिजिटल पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हाइट एंड चेस्ट, हाइट के लिए भी और चेस्ट के लिए भी आपको डिजिटली मापा जाएगा। और रिजल्ट कंप्लीशन एंड ड्राफ्टिंग का कार्य संपादित करना होगा, यानी कि सभी के सभी उसी दिन में आपको हाइट भी देख लिया जाए, कौन कौन छठा है, फेल कौन पास किया है, सबके लिए आपको ये चीज करना होगा। उसके लिए ये आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये दे रहे हैं। रिजल्ट भी आपको उसी समय कंपाइल करना होगा। निविदा उक्त तिथि 25 मार्च को 5:30 बजे अपराह्न जिला चयन समिति के समक्ष खोली जाएगी, यानी ये आपको खोली जाएगी, उस समय आपको सभी जो निविदा आएगा। निम्नलिखित शर्तों और कार्य विवरण के तहत मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। जो भी आप लोगों को, जो भी ये होंगे ना कंपनी, वो भेजेंगे, यानी वो कार्यालय में जाएंगे, ये चीज भेजेंगे और उनका जो जांच किया जाएगा वो आपको कह रहा है कि हम जांच करेंगे किस तारीख तक, तो 25 मार्च तक सभी निविदा जितना भी आएंगे देखा जाएगा, जो बेस्ट होगा उसको अपना लिया जाता। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन कार्य हेतु जो भी आपका सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, यानी कि ये जो आपको साफ-साफ दे रहा है कि शारीरिक दक्षता की जांच जो की जाएगी 1 अप्रैल 2025। देखिए, मेनली यहाँ पर ये है कि जो बायोमेट्रिक लाया गया है ना, तो बायोमेट्रिक से क्या होता है कि आपका पता चल जाएगा कि आप किस प्रखंड का है।
तुरंत तो हर चीज चेंज हो नहीं जाता है, तो आपके आधार कार्ड से बायोमेट्रिक का पता चल जाएगा कि आप किस प्रखंड से हैं, किस जिले से हैं। तो आप इधर-उधर झोलबाजी भी नहीं कर सकते। 2 गो तो आधार कार्ड कभी नहीं आपका बना होगा। ऐसा तो है नहीं कि 4 गो आधार कार्ड बनाकर आप रखे हैं, क्योंकि अंगूठा दीजिएगा तो आपका सारा डिटेल्स निकल कर आ जाएगा, कहीं आधार कार्ड होगा। तो वो आधार कार्ड के ही चलते बायोमेट्रिक रूप से आपको जैसे ही डालिएगा, आपको प्रखंड पता चल जाएगा, गाँव पता चल जाएगा, जिला पता चल जाएगा। अब तो इधर-उधर झोल-झाल नहीं कर सकते हैं। यही सिस्टम आपको लागू करने जा रहा है। आप लोग इतना दिन से सोच रहे थे फॉर्म काहे नहीं आमंत्रित कर रहा है, फॉर्म काहे नहीं? भाई फॉर्म जल्दी से भरवा कर वो अपना कार्य शुरू कर देगा। और ये ध्यान में रखिए, ये आपको लग रहा है अभी ना कि पूरे बिहार में होना है तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, नहीं। ये आप एक समझिए कि ये अलग-अलग जिला वाइज हो रहा है। अलग-अलग जिला वाइज का अलग-अलग कैपेसिटी है। 7 से 8 मैक्सिमम 10 दिन में हर एक जिला अपना निपटा देगा और आपको 30 अप्रैल तक ये फाइनल अपना भेज देगा सब अपना मुख्यालय को। और मुख्यालय आपको पटना में आएगा, सबको फिर आपको चला जाएगा नोटिस की सवैया, जब सब ज्वाइनिंग कराइए, इनको ट्रेनिंग पर भेजिए। तो 30 अप्रैल के बाद इनको ट्रेनिंग पर भी भेजना होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। परीक्षा के तय कार्यक्रम में परिवर्तन होने पर संबंधित फर्म को पूर्व में ही अवगत करा दी जाएगी। शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा स्थल गांधी मैदान लखीसराय पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिनांक 31 मार्च 2025 को अपराह्न 5 बजे तक अधिष्ठापित कर उसका मौक परीक्षण लिया जाएगा। इनका परीक्षा लिया जाएगा, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे उनका दिया जाएगा कि भाई सही तरीके से आप कर रहे हो कि नहीं। यूएचजी आरएफआईडी बेस्ड शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा सभी टेक्नीशियन संबंधित फॉर्म के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे। जितने भी टेक्नीशियन होंगे, ये अलग-अलग जो कंपनी होता है, ये उपलब्ध कराते हैं, तो ये इनका देखा जाएगा, ठीक ना? साथ में देखिए, प्रतिनियुक्त सभी टेक्नीशियन फर्म के द्वारा पहचान पत्र को धारण किए जाएंगे, यानी बिना पहचान पत्र के कोई भी उसमें स्टाफ नहीं रहेगा, ठीक ना? ध्यान में रखिएगा। बिना उन्हें परीक्षा स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा पहचान पत्र के। टेक्नीशियन निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा निविदा दाता फर्म द्वारा। यानी ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब ये है कि जो कंपनी आ रहा है, ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए है कि आपको इतना पैसा ड्राफ्ट देना पड़ेगा, फलना-ढिकना जो भी, कि आप 3 साल वर्षों में आपको बताना होगा कि आपने कितना मतलब कि वार्षिक भुगतान किया है, आपका क्या वेतन है, ये सब वो आप लोगों की चीज़ नहीं है, ठीक ना? फर्म का काली सूची का नाम तो नहीं है ना, यानी ब्लैक लिस्टेड तो नाम नहीं है ना, ये नहीं कि बिहार पुलिस के जैसा पता चला कि ब्लैक लिस्टेड है और उसी को हम पेपर छापने के लिए दे दिए थे, पिछली बार जब हुआ था वैसा। एक निविदा दाता द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ये सभी के सभी आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट जो लेंगे उनके लिए है, ठीक। ये सभी के सभी वो आपको दिया गया है कि किसके कैसे फॉर्म है, क्या चीज है, ये सभी आपको दिया हुआ है, ठीक। प्री मीटिंग जो होने वाला है आपका, वो होने वाला है डीएम के साथ 21 मार्च 2000। ये देख सकते हो कि निविदा से संबंध में दिनांक 11 मार्च 2025 को 2 बजे अपराह्न में प्री बिड मीटिंग जिला पदाधिकारी लखीसराय के कारण में आयोजित की जाएगी। तो ये चीज हो चुका है। अब मतलब अब तो आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा कि सर जी हमारा तो अब शुरुआत हो जाएगा। अब इसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना होगा। होमगार्ड की बड़ा भर्ती है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, और इग्नोर कीजिएगा तो फिर बाद में पछतावा होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनका एज बिहार पुलिस में नहीं है, नहीं तो आपको पता भी होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वो आपको 19,838 वाले भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप विजेता 2.0 जो है ये बैच ले सकते हैं। अभी ऑफर में चल रहा है, तो इसका जितना जल्दी लाभ उठाइए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सभी के सभी आपको तैयारी कराए जाएंगे, यानी एक बैच में सभी फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ, सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ, क्लास के साथ साथ आपका नोट सभी एक जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये जो बैच होगा आपको सफलता एकदम 99% दिला देगा। चिंता मत कीजिए, हर एक चीज यहाँ पर मिलेगा, और हर एक चीज उस सिलेबस के अनुसार मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वही टू द पॉइंट हम लोग पढ़ाएंगे। और मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और बेहतर तरीका से आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, ठीक। तो ये आपको विजेता 2.0 बैच आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी 19,838 पदों पर भर्ती आया है। इसमें बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनको मैं एक सुझाव दूंगा, जो 15,000 वाला सीट है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें किस लिए पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो अगला जब भर्ती आएगा वो भी लगभग 20,000 करीब आएगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, अभी तो नहीं आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाइएगा, अगला भर्ती में आपको फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। अगला भर्ती में आपको फॉर्म भरने के लिए मौका मिल जाएगा। जब अगला भर्ती में आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, बिहार पुलिस में जब भी भर्ती आता है तो 50% सीट जो होता है ये बिहार होमगार्ड के लिए रिजर्व होता है, और उम्र में भी 5 साल का छूट मिल जाता है। तो इससे आप फायदा उठा सकते हैं, यानी एक सीढ़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नहीं तो ये होमगार्ड गया तो अभी होमगार्ड वाला भर्ती कोई नहीं आने वाला है। अभी चुनाव के माहौल है, इसलिए आपको ये भर्ती दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। आप जानते हो कि ये आपको 19,838 का जो फॉर्म होगा 18 मार्च से आपको अप्लाई होगा, लास्ट आपको 18 अप्रैल 2025 तक है, ठीक है। सीएस बेसिक ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। तो जिनका एज होगा ये इसमें करेंगे, जिनका एज नहीं होगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ये आपको इसका बेहतर तैयारी करना है बिहार होमगार्ड का। इसे छोड़िएगा मत, इसमें आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पहले देखिए, इसमें भी 20 लाख के करीब लड़के जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जिनका फिजिकल अच्छा होगा वो जरूर आपको निकाल लेंगे। इसमें भी एक सीट पर लगभग 133 गुना फाइट होने का संभावना है, लेकिन हर भर्ती में तो वो चीज देखने को मिल ही रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो होम गार्ड को अब छोड़ चुके हैं, यानी फील्ड जल्दी नहीं उतर रहे हैं, त्योहार बीत चुका, त्योहार मान लो खत्म ही हो चुका, आप लोग त्योहार मना लिए,
अब आपने जो भी है, जहाँ भी फिजिकल करते हैं, जहाँ भी रोड पर, जहाँ भी अपना फील्ड में, जहाँ भी गाँव में, जहाँ भी शहर पर, बेहतर तरीके से लग जाइए, मेरा बात मानिए तो, नहीं तो बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो पूरा ट्रेनिंग कर लेते हैं, तब आप होमगार्ड के लिए एलिजिबिलिटी हो जाते हैं और वो ट्रेनिंग 105 दिनों का होता है। लगभग जैसा पुलिस का ट्रेनिंग होता है उस तरीके से, लेकिन पुलिस का, कांस्टेबल का ट्रेनिंग लंबा चलता है, आपका शॉर्ट ट्रेनिंग चलता है, ठीक है? साथ में आपका डेली पीटी होगा, डेली आपको फिर आपको जो बंदूक चलाने का भी प्रैक्टिस दिया जाएगा, ड्रेस कोड, सब चीज़ आपको बताया जाता है 105 दिनों में। और आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भी भराया जाता है कि आप कम से कम 3 साल तक जॉब करें। ये सभी के सभी बिहार होमगार्ड में आपको देखने को मिलते हैं। अब बिहार होमगार्ड के वेतन से रिलेटेड जो लड़ाई चल रहा है, उसको में भी बहुत जल्द सफलता मिलेगा। सरकार कोई ना कोई बात सुनेगा और ज़रूर आपको इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो मैं सभी को आपको सूचित कर देता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो किसी भी जिला के हैं, वो अपना मान कर चलिए कि अपना जो है 1 अप्रैल से अपना फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। इधर-उधर बात मत कीजिए, इधर-उधर बात कीजिएगा तो भटक जाइएगा। और 1 अप्रैल के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि सभी जिला अपना तैयारी कर रखा है। सभी जिला जो है अपने-अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना-अपना फील्ड जो है वो चूज़ कर रखा है और सभी अपना फील्ड में शुरू कर देंगे। पहले जैसा नहीं होगा कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, 2 साल 3 साल नहीं भाई, चुनाव से पहले इन लोगों का जॉइनिंग भी करा देना है, क्योंकि ड्यूटी भी लगाना है, बहुत कम होमगार्ड बच चुके हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ध्यान से कोई भी होम आपको जो भी आएगा, ये ऑफलाइन तरह से, वो भी उतना ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और बेहतर कीजिएगा। अच्छे से अभी तैयारी में लगे रहिए, बहुत कम समय दिया है, तो आप ये मत समझिए कि सबका कट ऑफ 15 ही चला जाएगा, कट ऑफ बहुत प्रभावित होगा। हम मान सकते हैं कुछ-कुछ जिलों में यूआर का कट ऑफ 15 जाएगा, कुछ-कुछ जिलों में, सबका नहीं, कुछ-कुछ जिलों में, लेकिन आपका कट ऑफ 12 भी जा सकता है, कट ऑफ 13 भी जा सकता है, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ डिपेंड करता है कि कितने लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि उम्र देने से नहीं होता है कि 40 साल उम्र दे दिए। सवाल ये भी होता है कि किस उम्र तक लड़के चंचल रहते हैं, किस उम्र तक आपको रहता है कि हम पूरा एकदम 6 डाउन में मार दे रनिंग 1.6 किलोमीटर, 5 फीट हाई जंप कर दे। ये सभी डिपेंड करता है आपके तंदुरुस्ती और आपकी उम्र के ऊपर, ठीक ना? कितना बेस्ट तरीके से आप तैयारी किए हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दिया, आप लोग चूकिएगा मत, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए, कट ऑफ कम ही जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल आने के कारण, क्योंकि बहुत से लड़का फील्ड छोड़ चुके हैं, रिटेन की तैयारी में लग चुके हैं। हाँ, जिनका भी एज है बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन में लग सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, विजेता बैच 2.0 उसमें ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, अगर कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा। तब तक बाय बाय, जय हिंद।